क्या है, अब फोन आप ऐसे तो देखोगे नहीं ना, ऐसे देखोगे फोन भाई, ऐसे रहेगा यहां पे एकदम। अब ये ब्लू लाइट निकलती है, ये आपके पीनियल ग्लैंड को बेवकूफ बनाती है, यानी कि उसने बेवकूफ बनाया ब्लू ब्लू लाइट ने। तो मेलेटोनिन निकलना कम हो गया। मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है जो आपको अच्छी नींद देता है। तो उसने क्या निकाला, कॉर्टिसोल। तो जैसे ही कॉर्टिसोल निकला, आपके ब्रेन ने बोला कि भाई अभी लगता है डे टाइम है। आप बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाओगे कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। आप में से कितने लोगों को तो नेटफ्लिक्स की 6 6 सीरीज एक दिन में कंप्लीट, राइट। और यही ब्लू लाइट जब आप दिन में फोन यूज कर रहे हो, तो दिन में सेरोटोनिन चाहिए, वो नहीं निकल रहा, अगेन कॉर्टिसोल निकल रहा है। तो दिन में आप टायर्ड टायर्ड सा महसूस करोगे, दिन में आप चमगादड़ बन जाओगे, रात में आप चमगादड़ बन जाओगे। टाइप यस इफ यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। तो अब क्या करना है आपको, कि चीजें आपके बस में हैं उसको तो ठीक करो। अब मोबाइल टावर लगे आपके बस में नहीं है, ठीक है। अब जो आपके बस में है उसको तो ठीक करो। तो ये ब्लू लाइट का जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ ब्लू लाइट आपके फोन से नहीं निकलती, ये लैपटॉप से भी निकलती है, डेस्कटॉप से भी निकलती, सब चीजों से निकलेगी ब्लू लाइट ही। और इस ब्लू लाइट का काम है कॉर्टिसोल निकालना। रात है तो मेलेटोनिन कम, कॉर्टिसोल ज्यादा, दिन है तो सेरोटोनिन कम, कॉर्टिसोल ज्यादा, ठीक है। अब होता क्या है, आप जो लोग बीमार है ना, वो अपनी हेल्थ को इमरजेंसी नहीं ले रहे हैं, जो दवाइयां खा रहे हैं। आपकी इमरजेंसी की डेफिनेशन बताता हूं मैं क्या है, कि सामने वाले को हार्ट अटैक आ गया, वो बेहोश हो गया है, अरे अरे अरे, उसको उठा के उठा, हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल। आपकी डेफिनेशन ऑफ इमरजेंसी ये है। अभी आपके, अगर आप मेरे साथ वर्कशॉप में बैठे हो ना, अभी आपके मोबाइल फोन में एक मैसेज आ जाए, 2 लाख रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, आप हाहाकार मचा दोगे भैया, बैंक पहुंच जाओगे, बैंक मैनेजर की छाती पे बैठ जाएंगे अब जाके, कि मैनेजर के बच्चे 2 लाख रुपए कहां से दे दूं, मुझे चाहिए मेरे पैसे। काश इतनी इमरजेंसी आपने दिखाई होती जब आपकी कोई बीमारी डिटेक्ट हुई थी, उसको नेचुरली ठीक करने के लिए। टाइप यस इफ यू एग्री। क्यों? क्योंकि क्या बोला था मैंने अभी मॉर्निंग में, आप लाला लोग हो भाई, मान लो। हमने डिग्री विग्री ले ली है, एमबीए बीबीए, यहां पे कोई बैठे होंगे, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, फलाना सुप्रीम कोर्ट के जज। भाई साहब मुझे ये बताओ, इतने आप एजुकेटेड हो, आप अपनी हेल्थ नहीं बचा पाए? टैक्स तो बहुत प्यारे से बचा लेते हो आप। टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री। आप टैक्स बचा लेते हो, घर कहां पे लेना है पूरी रिसर्च वर्क कर ली, गाड़ी कौन सी लेनी है वो चेक कर लिया, मेरा बेटा फलाने कॉलेज में पढ़ेगा। अबे लल्लू राम, अपनी हेल्थ क्यों नहीं बचा पाए? अपनी हेल्थ क्यों नहीं बचा पाए? जवाब दो ना। आईएएस पीसीएस एमबीए बीबीए पीएचडी हूं, तमीज से बात कर रहे हो। हेल्थ कहां है आपकी? देश खोखला कर दिया आप लोगों ने। प्राउड टू बी इंडियन बोलने में शर्म नहीं आती आप लोगों को? बच्चे आप कमजोर पे कमजोर पैदा कर रहे हैं। स्वस्थ, आप समझो कि हुआ क्या होगा जब आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रेडिएशंस में हो, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक्सपोजर हुआ, यानी कि आपकी जिम में मोबाइल है, लैपटॉप है ना। कुछ महान लोग तो अभी इस वर्कशॉप को भी वायरलेस नहीं उससे सुन रहे होंगे, वायरलेस वाले से सुन रहे होंगे। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आप में से कुछ लोग अभी कानों में आपने वायरलेस लगाए हुए हैं, और देखो, यस 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 यस, अभी रोगे आप लोग, रोगे अभी थोड़ी देर में रोगे, और आपको रुलाना जरूरी है आज, अभी आपको रुलाना जरूरी है। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के एक्सपोजर में आए, आपके जो कैल्शियम चैनल स्टेज ओपन, ये भी समझ में नहीं आएगा आपको, भी सब समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। जब कैल्शियम चैनल आपके ओपन हो गए तो फ्री रेडिकल्स तो बनेंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल्स बनेंगे, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देंगे, बीमारियां आएंगी, डिजीज, कैंसर। फिर आप बोलोगे कि नहीं, मैं तो अपनी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर के लिए टाटा मेमोरियल ही जाऊंगा, और जाने अनजाने में वाइफ का ही मेमोरियल बन जाता है। क्यों? बस आपको इतना नहीं पता था कि भैया हमारा दुश्मन कैंसर नहीं है, हमारा दुश्मन कोई और है। VGCC, ये नाम लिख लो, वोल्टेज गेटेड
कैल्शियम चैनल। ये मान लो आपका सेल है, ठीक है जी। उस सेल में साइंस में गेट होता है, उसको गेट को नाम दिए वीजीसीसी, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। अब ये जो गेट है, यानी सेल के बाहर कैल्शियम होता है, ठीक है, कितना, 20,000 से लेके 2 लाख हायर आउटसाइड योर सेल, 20,000 टाइम्स टू 2 लाख टाइम्स द सेल आउटसाइड, द कैल्शियम आउटर, आपके सेल सेल के बाहर जो कैल्शियम होता है यानी कि ब्लड में, वो 20,000 से 2 लाख गुना ज्यादा होता है। अब जब इस पर्टिकुलर सेल को कैल्शियम की जरूरत होती है तो ये अपना गेट खोलता है। जैसे आपको भूख लगी, अपना मुंह खोलते हो ना खाना खाने के लिए, तो इस सेल को जब भूख लगती है, कैल्शियम की भूख लगती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये गेट खुलता है, बाहर वाला कैल्शियम सेल के अंदर जाता है, और कैल्शियम ये सेल अपना गेट बंद कर लेता है। बात समझ में आई? टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर बात समझ में आई। इफ माई वॉल्यूम इज 100% ओके, टाइप 100 इन द चैट बॉक्स। कीप अ चैट विजिबल टू एवरीवन। वेरी नाइस, थैंक यू। मुझे एक दो लोगों ने बोला कि वॉल्यूम कम नहीं है, वॉल्यूम कम है, वो आपकी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब आप समझो कि ये जो चैनल होता है, ये चैनल खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। कब खुलता है? जब कैल्शियम की जरूरत होती है। बंद कब होता है? जब जितनी जरूरत है उतना कैल्शियम आ गया। अब होता क्या है, आप जब इस रेडिएशन में बैठे रहते हो, ये देखो, इस रेडिएशन में जब आप बैठे रहोगे, ये 200 हो गया अभी, तो क्या होता है, वो जो सेल्स होते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और वो गेट 24 घंटा खुला रहेगा। टाइप ओ एम जी इन द चैट बॉक्स। वो गेट 24 घंटा खुला रहेगा, आप समझिए क्या होगा। तो पूरी बॉडी में क्या हो रहा है? कैल्सिफिकेशन। इसका दूसरा अगर आपको चेक करना हो, तो जब बॉडी वो चैनल खुले रहेंगे तो आपकी बॉडी की वोल्टेज हाई हो जाएगी। ये मेरे हाथ में क्या है? वोल्टेज मीटर है। ये लाल वाला आप पकड़ लोगे ऐसे करके, और काला वाला धरती माता में गाड़ दोगे, ऐसे करके गाड़ दिया आपने, मान लो वो, मान लो मिट्टी में गाड़ा हुआ है, और चेयर पे बैठ जाओ, पैर ऊपर कर लो दोनों, तो यहां पे आपकी वोल्टेज आएगी। यहां पे आपकी वोल्टेज आएगी 1.2, 1.5, 1.8, 2.1। अगर बहुत ही ज्यादा आपकी हालत खराब है, जिस एरिया में आप रहते हो, तो 3.1 भी हो जाएगा। और तुरंत आपने पैर जमीन पे ऐसे रखे, तो यहां पे हो जाएगा 0। जैसे ही ये 0 हुआ, तो वो जो सेल जो खुले हुए थे जरूरत से ज्यादा, वो बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। टाइप वाओ इन द चैट बॉक्स इफ यूर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वो बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप समझ रहे हो कि क्यों मैं आपके पीछे भूत की तरह पड़ा हुआ था कि अर्थिंग करो, अर्थिंग करो, अर्थिंग करो, अर्थिंग करो, अर्थिंग करो। किस किस ने करना स्टार्ट कर दिया? कीप योर चैट विजिबल टू एवरीवन। किस किस ने करना स्टार्ट कर दिया? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया, कीप योर चैट विजिबल टू एवरीवन, नालायकों सबको। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। आपके जो चैनल, ये कैल्शियम चैनल होते हैं, ये जो सेल्स होता है, इसके जो गेट जो खुलता बंद होता है, उसको हम लोग रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, बट कुछ लोगों ने इसको नाम दिया वीजीसीसी, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। अब जब ये वीजीसीसी आपका ओपन रहेगा, तो आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आप यूं समझ लो इज द एनर्जी सोर्स। जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर जनरेटर कैसे चलता है? जब उसमें डीजल डालते हैं, राइट। तो उस डीजल का नाम आप समझ लो एटीपी। एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यूज एंड स्टोरेज एट द सेलुलर लेवल। तो ये फिर आपको और अच्छे से समझा दूंगा माइटोकॉन्ड्रिया, अभी बस इतना बता रहा हूं कि आपकी बॉडी की बैटरी का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब ये गेट खुला रहेगा, तो एनर्जी सारी वेस्ट हो गई। समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब क्या करना है आपको? ईएमएफ एक्सपोजर इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल्स इनसाइड दी सेल्स। तो क्या हुआ? जब से आपका टीकाकरण हुआ है, मोस्टली, क्योंकि बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी गई, बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड गया, अब ये चैनल खुले रहते हैं। आपका पीनियल ग्लैंड कैल्सिफाइड हो जाएंगी, आपकी हड्डियां कैल्सिफाइड हो जाएंगी, आपकी किडनी में स्टोन्स आ जाएंगे, आपकी गॉल ब्लैडर में पथरी आ जाएगी, आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगी। कैल्शियम खुला हुआ है।
अभी फिर मैं दूध से इसको कनेक्ट करूंगा तो आपकी आत्मा कांपेगी। तो मैंने क्या बोला था, आज कंटेंट है डार्क एंड डीप। आर यू रेडी टू डाइजेस्ट? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है। अब ये खुला हुआ है और दूध दूध दूध, ये लड़का दूध क्यों मना कर रहा है। अब ये सब कनेक्ट होगा तो आपकी आत्मा कांपेगी। किस किसने दूध छोड़ दिया? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। किस किसने मेरे कहने पे दूध छोड़ दिया? बहुत बढ़िया। आप बन गए हो दुनिया के सबसे सुखी इंसान। टाइप एच इन द चैट बॉक्स इफ यू आर हैप्पी क्विटिंग मिल्क। बहुत बढ़िया। अभी जिन्होंने नहीं छोड़ा था उनके वो फिर दोबारा रोएंगे। अभी वो रुमाल उमाल रख लेना बगल में। हे भगवान मैंने क्या कर दिया। रोग अभी आप लाला हो ना, आप लाला लोगो। अब मैं आपको बताता हूं कुछ एविडेंसेस और कुछ सॉल्यूशंस। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो निकालो अपनी वर्कबुक एंड गो टू पेज नंबर। जिनके पास वर्कबुक नहीं है, हेलो, जिनके पास वर्कबुक नहीं है, आपको क्या करना है मित्र? देखो, जिसके पास वर्कबुक नहीं है आपको करना है ऐसे। बहुत सुनाऊंगा मैं भाई, जिसके पास वर्कबुक नहीं है। गो टू पेज नंबर 10। ठीक है। यहां पे 3 लाइनें बना लो। 1, 2, 3, ये 3 लाइनें बना लो, यहाँ 3 खाने। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ईएमएफ। ये ईएमएफ की मैंने डेफिनेशन दी है, ये पढ़ लेना पेज नंबर 10 पे। राइट। लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स यू डू इनसाइड योर होम। तो जब मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, तो जब ब्रेक आएगा, ब्रेक में या फिर अपने घर से आपको यहाँ पे मिस्टेक्स लिखनी है, आपके मिस्टेक कर रहे थे। एंड लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स यू डू आउटसाइड योर होम, घर के बाहर जो। क्लियर? लिखो। रिमूव वाईफाई ऑफ और प्लग निकाल दिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फोन का इंटरनेट ऑफ रहेगा रात को। मैं एयरप्लेन मोड नहीं बोल रहा हूं। फोन का इंटरनेट ऑफ रहेगा रात को। फोन आपके शरीर से 6 मीटर दूर सोते वक्त। फोन आपके शरीर से 6 मीटर दूर। अब आप बोलो मेरा कमरा 5 मीटर का है, तो भैया दूसरे कमरे में रख लो। दूसरा कमरा नहीं है तो एक दिन के लिए पड़ोसी के घर में पार्किंग में रख देना। ठीक है। तो रास्ता आप ही को ढूंढना है इवेंचुअली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फोन अवे फ्रॉम लैक्टेटिंग मदर। जितनी भी मदर लैक्टेटिंग है या प्रेग्नेंट है, आपकी बॉडी से दूर। आपका रिश्तेदार आया, उसके जेब में फोन है और आप प्रेग्नेंट हो, उसको बोल भाई वहीं रुक जा, वर्चुअल हग। तो उस लेवल पे आपको सोचना है अब। ठीक है। अपने हाथ में मत रखना फोन, मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कुछ। तो जितने भी प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है, फोन दूर। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट। आपको जब भी फोन सुनना है, या तो स्पीकर पे सुनो, बट अगर कुछ सीक्रेटिव टॉक है, बाबू सोना और मोदी से कुछ बात चल रही है आपकी, देन यूज हेडफोन और ईयरफोन। ये हेडफोन है, ये हेड के ऊपर से आ रहा है, ये हेडफोन है। ठीक है। और वो जो होते हैं इसको बोलते हैं ईयरफोन। ये होते हैं ईयरफोन, इसको बोला जाता है ईयरफोन, जो ऐसे करके लग जाते हैं। दीज आर ईयरफोन। इनमें से बेटर कौन सा है? इनमें से बेटर है हेडफोन। देखो ये तो कान के कितने अंदर चले गए ना, तो कान के पर्दों पे आपको पता है जितना मेगा हर्ट्स, या मेगा हर्ट्स बोल रहा हूं, एक साउंड की फ्रीक्वेंसी को कुछ बोलते हैं, वो जितना होना चाहिए बाय डिफॉल्ट उससे 50 गुना ज्यादा होता है। अब गवर्नमेंट की मिस्टेक है या इंटेंशन, इस पे डिबेट हो सकती है। ठीक है। अब ये आपने कान के अंदर घुसा दिए। ये एटलीस्ट ये एटलीस्ट कान के अंदर तो नहीं घुसे ना, यहीं पे इसी लेवल पे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑफिस ऑफिस में आप बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, अगर आपको ये लगता है कि बहुत भारी भरकम है कौन, तो ये रख लो। कुछ लोगों ने लगाए हुए हैं वायरलेस,
भगवान आपको सद्बुद्धि दे, क्योंकि तुम 2 3 4 साल में पागल वैसे ही होने वाले हो। घर में पिटाई विटाई करोगे किसी की, डंडा लेके निकल जाओगे। माइक्रोवेव में जब अवन रखते हैं तो पप 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 करके जो पकता है ना, वो तुम्हारे ब्रेन में हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं जो बोल रहा हूं। ठीक है, इज माई वॉइस 100% क्लियर? टाइप 100। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो आप लगा लेते हो ना अपने आईपॉड्स, चोचलेबाजी, आई यूज एप्पल का लोगो दिखाने में बड़ा अच्छा लगता है आपको। तो वो दिखाओ, बट आईपॉड के साथ मत दिखाओ। वो दिखाओ, बिल्कुल दिखाओ, आई ईयरफोन लगाओ, जान बच जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया की सबसे अच्छी टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। दुनिया की सबसे अच्छी टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। रात को जब आप सोते हो, बिल्कुल अंधेरे में सोना स्टार्ट कर दो। गुप अंधेरा, यानी आपकी रात को नींद खुली। आप अपना हाथ ऐसे करके ले आए अपने आगे, आपको अपना हाथ ही नहीं दिख रहा। जो अंधेरे में सो गया, आपका फेमिनिज्म बढ़ जाएगा, मेल्स की मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मेरी मम्मी को मैंने सुलाया, मम्मी उठी होंगी रात को और दीवार से टकरा गई, तो मम्मी ने निकाला जूता कि बेटा अपनी टेक्निक अपने पास। तो मैं भी ढीठ, तो मैं एक बल्ब लेके आया, उसको बस ऐसे करो, बल्बॉन, बल्बॉन हो जाता है। मैंने क्या बोला, शराबी शराब ढूंढी लेगा, आपको अपना जुगाड़ करना है। ठीक है, या बगल में टॉर्च रख लो। अब आपको क्या समझना है, आपका सत्यानाश कैसे होता है। मैंने बोला, मैं तब से बात कर रहा हूं सर्केडियन रिदम की। ठीक है, मैं सब तब से बात कर रहा हूं सर्केडियन रिदम की। आपका सर्केडियन रिदम कभी अच्छा हुआ ही नहीं था। मिनिमम आपको 7 घंटे सोना है, मैक्सिमम 9 घंटे, ये गांठ बांध लो। मिनिमम 7, मिनिमम, मैक्सिमम 9 घंटे। ऐसे कहीं भी मिल जाते हैं, आप जाओ इंटरनेट पे जाओ, एक मार्केट होती है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चीजें मिलती हैं, वहां से मिल जाते हैं बल्ब। अब ये आप रात को सो रहे थे, ठीक है, अ, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यू ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट, बट आपके खोपड़े में किसी ने डाल दिया कि नहीं, यू आर प्रोटीन डेफिशिएंट, यू आर फाइबर डेफिशिएंट, यू आर कार्ब्स डेफिशिएंट, यू आर आयरन डेफिशिएंट, यू आर कैल्शियम, हट, यू ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट। अगर आप वैक्सीनेटेड हो फिर तो 45 मिनट मान लो, आपको बस जाके मिट्टी में ऐसे बैठ जाना है। अगर ठंड लग रही है, सर्दियों का मौसम है, तो पेड़ की टहनी पकड़ लो। डन? टाइप यस अगर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब बॉडी में आएंगे तो ब्लड पतला होगा, वीजीसीसी जो आपके खुले हुए हैं वो बंद हो जाएंगे, वो जो कैल्शियम आपके शरीर में जाके इकट्ठा होने वाला है वो नहीं होगा, वो ब्लड में रहेगा। ब्लड में रहेगा, ब्लड से एटलीस्ट पेशाब के रास्ते तो निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वाटर पी के, जो कल बताऊंगा मैं आपको। एटलीस्ट अगर ब्लड में है, ब्लड से हम ब्लैडर में ला सकते हैं, ब्लैडर से हम उसको पेशाब में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अवॉइड एफएम रेडियो। अगर एफएम चल भी रहा है तो भैया उसको दूर रख दो। ठीक है, अवॉइड एफएम। ब्लूटूथ, अगर ब्लूटूथ चलाया भी है तो भैया दूर। ये मान लो ब्लूटूथ का डिवाइस है, ये मोबाइल है, ठीक है, तो उनको दोनों को दूर, कि भाई तुम आपस में अपना करते रहो जो करना है। अब ये नहीं ब्लूटूथ पड़ा यहां पे, फोन पड़ा यहां पे, और वो आपकी बॉडी से निकलना है निकल के, तो भैया पगला जाओगे तुम। समझ में आ रहा है गेम? टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द गेम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
अवॉइड फोन इन कार्स। आपका जो कार होती है, कार, वो एक लोहे का चैम्बर है, वो है ना, एक बॉक्स है लोहे का। अब ये जो फोन है, ये छत से टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर छत से टकराएगा, फिर वापस आएगा। अब ऐसे ऐसे नहीं आएगा ये, धप्पा, मैं आ गया, अब मैं नीचे आ रहा हूं, आ जाऊं भैया, ऐसे नहीं आएगा। वो पता है कैसे आएगा? बीच में आप बैठे हुए हो, आपकी वाइफ बैठी हुई है, 3 साल का बच्चा है, तो आपकी आरती उतारे कि साहब कितने महान हैं आप। समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। बहुत जरूरी, अगर मोदी जी का फोन आ गया तब खिड़की के बाहर मुंडी निकाल के सुन लेना, ठीक है? और इसका दूसरा कारण क्या है? मान लो आप, गाड़ी चल रही है आपकी, आप लक्ष्मी नगर से बसंत कुंज पहुंचे, ठीक है? अब लक्ष्मी नगर से बसंत कुंज 200 मीटर जब मैं चला, तो ये फोन एक पर्टिकुलर टावर से कनेक्टेड था। अब लक्ष्मी नगर पीछे रह गया। अब 200 मीटर के बाद मेरा फोन नए टावर को ढूंढ रहा है, मिल गया, फिर वो भी पीछे रह गया, फिर तीसरे टावर को। जैसे बंदा नहीं एक रस्सी को पकड़ के दूसरी रस्सी पे चलता है, तो वो आपका फोन ढूंढ रहा है। जब ये ढूंढता है, तो फोन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, और उस वक्त अगर आपके फोन की बैटरी कम थी, 15, 20, 25, तो और डबल से ट्रिपल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? टाइप यस। तो ट्रैवल करते वक्त गाड़ी में फोन जो है, मैं क्या करता हूं, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो फोन डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड मैंने फोन टांगने वाला लगाया हुआ है, ठीक है? जैसे फोन फंस जाता है उसमें, तो ऐसे करके बस लगा हुआ है वो। और उसको मैं नहीं भी यूज करता हूं, तो कोने में डैशबोर्ड पे रख देता हूं, तो कभी कभार वो फिसल के नीचे आने लगता है, तो बगल की सीट में एक पॉकेट होती है, वहां पे ऐसे करके डाल देता हूं। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे चेंजेस तो आप कर ही सकते हो ना, अगर आपको। लिसन फोन मोन ऑन ईयरफोन्स। ये ईयरफोन पे आपको ज्यादा फोन सुनना है या स्पीकर पे? ठीक है, स्पीकर पे सुन सकते हो, ईयरफोन पे सुन सकते हो, हेडफोन पे सुन सकते हो। बट आप है लाला लोग, आपको शो ऑफ करनी है आईपॉड्स लगा के, मेरे पास एप्पल है, तेरे पास नहीं है। कुछ लोग का बाइक और ये मान सकता है भाई, कुछ लोग यही मान सकता है, घर में जितनी टेंशन हो, एप्पल दिखा दिया, प्रॉब्लम रिजॉल्व। पंजाब में जैसे ना, एक किला बेचा, कनाडा पहुंच गए। डोंट कीप फोन्स इन पॉकेट। तो आप, जितनी भी माताएं बहनें हैं, आपका बैग होता है ना पर्स टाइप का, उसमें रखो, उसमें रखो। क्यों मैं बोल रहा हूं, ये देखो। Fine prints warning that manufacturers include in packaging with today's smartphones like the iPhone 4 advise the phone can exceed the FCC guidelines. Apple wants 5 मिलीमीटर अवे। एप्पल की गाइडलाइंस होती है कि आपको 5 मिलीमीटर अपनी बॉडी से दूर रखना है। आप कैसे 5, ये तो पकड़ लिया ना, अब यहां पे 5 मिलीमीटर लिख दो, 1 मिलीमीटर लिख दो, 2 लिख दो, 20 लिख दो, ये तो जीरो हो गया ना, जैसे आपने फोन पकड़ा, राइट? और भी फोन्स के दिए हुए हैं, ये मैं सब लिंक आपको दे दूंगा मैं। 1.5 सेंटीमीटर, गूगल नेक्सस 5 का एक फोन आता है, वो बोलते हैं भैया तुम्हें 1.5 सेंटीमीटर अपनी बॉडी से दूर रखना है, तुमने रख दिया फर्स्ट फ्रंट पॉकेट में। ये देखो, एक चीज, हाँ, ये प्रिंटर 20 सेंटीमीटर। मैंने कुछ ऑफिसेज में देखा है, यहां पे बिजनेस ओनर बगल में प्रिंटर, कभी कभार प्रिंटर पे हाथ रख के सो जाता है। टाइम पता है तुम मर रहे हो भाई, मैं जीवित हूं, मैं तो फोन टच भी नहीं करता, मुझे तो फोन टच भी नहीं करना।
फोन आया, उठा दिया, हाँ भाई बोलो क्या बात है। इज इट मेकिंग सेंस? टाइप MSS। तो आप बैग में रख लो, ठीक है, बैग कैरी नहीं कर सकते, ये मेरा फोन ये रहेगा, इसी स्क्रीन पे मुझे दिख जाता है कि किसी का फोन आ रहा है, ठीक है, ये मेरे हाथ में रहेगा, ये मेरी टेबल पे पड़ा रहेगा, इसको यहां पे रखा, किसी का फोन आ रहा है मान लो घर में, यहीं से ऐसे करके स्पीकर पे बात कर ली, हाँ जी बोलो, नहीं मोदी साहब मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता, मेरा वर्कशॉप चल रहा है, कल आना। टन टन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नो फोन्स आफ्टर 8 PM। अगर आपको 11 बजे सोना है, सोना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, 11 इज लास्ट। अगर जीना चाहते हैं हेल्दी लाइफ, तो 3 घंटे पहले 8 PM फोन वहां रख दो साइड में, ठीक है। जो भी बोलना है, सोना बाबू खाना खा लिया नहीं खाया, ठीक है, कपड़े चेंज हुए नहीं, वो सब 8 बजे से पहले कर लो, हो जाएगा। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। गिम्बल नहीं, 200 रुपए का ही है, चले गया चांद तक, नहीं तो रात तक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको होने वाले 6 महीने 3 महीने कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, ऐसे करके उसमें फंसा लो बस। और ये वर्ड ही अपने आप में इतना नेगेटिव आपने लिख दिया कि हम एफर्ट नहीं कर सकते, आप जिंदगी भर एफर्ट कर ही नहीं पाओगे। अगर आप सोच भी रहे हो ना कि नहीं मैं अच्छा, आप कर भी नहीं पाओगे, यही समझ और दिमाग में आ रहा है, अपने थोथड़े पे तो मत लाओ, अपनी जबान पे। कैन दिस बी डन? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। भाई नेगेटिव थॉट, नो फोन्स आफ्टर 7 PM 8 PM, 2 घंटे का गैप। अब आपको क्या लाला लोग, आपने शाम को लगाई थी इंस्टाग्राम पे पोस्ट, वो नकली स्माइली वाली, और पीछे कुछ आप कुछ दिखा रहे हो, कोई अच्छी जगह आप घूमने गए थे। देखो ऐसा है, आप बिना इंस्टाग्राम या बिना फेसबुक को बताए ट्रैवल कर सकते हो। टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री। बिना बताए कि आप एरोप्लेन में बैठे थे, दुनिया को बताए, बिना बताए कि आप अमेरिका गए थे, आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपने वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाया होगा, फेसबुक पे, अब वो बजा, जुम जुम वाइब्रेट किया, तो आप रोक नहीं पाओगे। किसने कितने कमेंट किए पता है? शालू ने मुझे कमेंट नहीं किया, उसको मैंने शादी में कमेंट नहीं करूंगा, मुझे शादी में इतने पोस्ट डाले थे, एक एक शादी को मैंने लाइक किया था, एक एक पोस्ट को मैंने लाइक किया था, एक एक मैंने कमेंट किया था, मेरी फोटो लगा, मैं कोई काम नहीं किया। हो गया नो, हाँ। डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ फ्रिज। तो क्या करना है? बहुत सिंपल सा जुगाड़ है। आप जा रहे हो फ्रिज से निकालने के लिए आटा, रात वाली सब्जी बच गई थी गर्म कर लूं, दूध, अचार, सब पड़ा हुआ फ्रिज में आपके। जैसे ही फ्रिज के पास बढ़ो, सबसे पहले बटन बंद फ्रिज का, फ्रिज खोली, जो भी निकालना है 10 सेकंड 20 सेकंड में निकाला, फ्रिज बंद करी, और दूर से स्विच ऑन किया और कट लिए। कैन दिस बी डन दीदी? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, हो जाएगा। ताजमहल बनाने के लिए तो नहीं बोला, बस बोला एक बारी बटन बंद करना है आपको, क्योंकि आपको लग रहा है कि 20 सेकंड, 20 सेकंड दिन में 20 बारी, इंटू 1 ईयर, इंटू 10 ईयर्स, इंटू 12 ईयर्स, 20 सेकंड आपने अगर फ्रिज के आगे खड़े हो गए, तो आपकी बॉडी के न जाने कितने टिश्यूज और कितने सेल्स मर गए। अभी कुछ सेल 20% मरे थे, 11 बजे आपने फ्रिज खोली, फिर आपने 2 बजे खोली और मर गए वो, फिर 5 बजे दोबारा खोली और मर गए वो, तो आपकी आरती उतारे। सर्वशक्तिमान आप ही रह गए एक, तो बीमारी पड़ोगे भाई। देन गूगल पे रिसर्च, बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट ऑन दिस ब्रह्मांड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाँ ये बहुत खतरनाक है भाई, आपको यकीन नहीं होगा, ये जो पंखे की स्पीड है, आपको क्या करना है, ये वाला एक्सपेरिमेंट करके, अब ये मिट्टी में तो गाड़ नहीं पाओगे, तो घर में अगर अर्थिंग है तो अर्थिंग पे टच कर सकते हैं, ये पकड़ लेना, और अपने घर में किसी को बोलो पंखा बंद करो, तो जब पंखा बंद होगा, मान लो आपकी वोल्टेज आ रही है 1.5, और फिर बोलो पंखा तेज करना जरा, पंखा जैसे ही तेज होगा, ये 1.5 हो जाएगा 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1। टाइप OMG इन द चैट बॉक्स, यानी उस पंखा जो बिजली का बना है, डर्टी इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज डर्टी इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज नॉट नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी,
वो डर्टी इलेक्ट्रिसिटी जब हवा फेंक रही है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। समझे आप? पंखा 5 या 4 पे नहीं, 2 पे चलना चाहिए, 3 पे चलना चाहिए। ठीक है, करके देख लेना, मैंने किए हुए सारे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और जो वेबसाइट मैं आपको दूंगा उसमें भी आप लिंक्स में देख लेना, सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अभी दूंगा आपको सारे लिंक्स दूंगा मैं, डोंट वरी। राइट, इसको बोलते हैं अर्थिंग टेस्टर। बिजली वालों के पास होता है, 7-8 हजार रुपए का आता है। और ये है ईएमएफ टेस्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेस्टर, वो है अर्थिंग टेस्टर। ये है ईएमएफ टेस्टर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एसी के वेंट, जो एसी का वेंट है ना, वो जरूरी नहीं है कि आपकी त्वचा पे ही पड़े तभी आपको राहत मिलेगी। उसको ऊपर की तरफ भी रख सकते हैं, टूवर्ड्स द सीलिंग। ठीक है, उसको टूवर्ड्स द सीलिंग रख सकते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका मेरे पास एविडेंस नहीं है बट कॉमन सेंस, बट मेरे मेंटोर ने बोल दिया तो मैं उसको मानूंगा ही मानूंगा। हम जब रात, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी को कब मिलते हैं? रात को, हम सो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड समथिंग विच इज लिक्विफाइड, मींस विच इज लिक्विड। तो इंसान के शरीर में लिक्विड क्या है? ब्लड। तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे दादाजी मेरे को हमेशा टोकते थे, मैं स्कूल से आता था, बैग फेंकता था, जूते, सॉक्स, निक्कर, शर्ट सब फेंक दी, अंडरगारमेंट्स और बनियान में मैं कूलर के आगे लेट जाता था। दादाजी टोकते थे, और तेरा खून सो खुजूगा, और हिंदी मतलब पंजाबी बोलते तेरा खून सूख जाएगा। मैंने क्या, बुड्ढा पागल हो गया भाई, गुड़ में सोता था, बड़े पापा पागल हो गए। अब इसका लॉजिक समझना। मैं और मम्मी एक बार घर छोड़ के जा रहे थे, मतलब कहीं को छोड़ के मतलब कहीं घूमने जा रहे थे, बहुत पहले की बात है। मम्मी हर कमरे में एक पानी का ग्लास रख देती हैं। मैं कहा ये क्या? कह रही नेगेटिव एनर्जीज इसमें अब्जॉर्ब हो जाती हैं। मैंने, आपको इसने बताया ये सब चीजें? कह रही मेरी मम्मी ने बताया। तो ऐसी डिस्कशन चल रहा था, मेरे मेंटर ने एक बार बोला कि रात को सोते वक्त जहां तुम सो रहे हो उसके नीचे एक टब में 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर, 10 लीटर, एक टब में पानी रख दो, तो हाई चांसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वाटर देन योर ब्लड। एक इस चीज का मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, बट मेरे मेंटर ने बोला, मेरी मम्मी की एक बात मुझे याद आई, मेरे दादाजी की मुझे एक बात याद आई, और आई हैव आस्क्ड माय स्टूडेंट्स की कुछ फील होता है आपको अच्छा बेटर, दे से यस। हाँ, ध्यान ये रखना है कि बच्चा घर में अगर क्रॉलिंग बच्चा है, वो पानी करते करते उसमें टब में ना चले जाए, वो पानी आप पूरा ऊपर नीचे डिस्टेंस रख सकते हो। ठीक है, उसमें थोड़ा सॉल्ट, यस डाल सकते हैं सॉल्ट, तो उसमें थोड़ा सॉल्ट भी डाल सकते हैं, सॉल्ट कोई भी चलेगा। राइट, सो दिस कैन बी डन, टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ दिस कैन बी डन। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके घर में लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट, आपके घर में एक लैंडलाइन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि फोन 6 मीटर दूर। ठीक है, बहुत इमरजेंसी हो तो फोन को 5 फीट दूर भी कर सकते हैं कि भाई चलो रिंगटोन सुनाई दे जाए, बट आइडियली जब आप सो रहे हो तब तो 6 मीटर रखना ही रखना है भाई। घर में लैंडलाइन होना बहुत जरूरी है। तो लैंडलाइन फोन इज बेसिकली कि इमरजेंसी में, बिकॉज, और फुल स्लीव्स के कपड़े होने बहुत जरूरी हैं सोते वक्त। ठीक है, फुल स्लीव्स के कपड़े होने बहुत जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिमिट योर स्क्रीन टाइम। ब्रेक 11 बजे होगा चलेगा, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, नहीं तो प्लीज हगीज एडल्ट डाइपर पहन के बैठना मेरे साथ। मैं जो टाइम बोलो उसी टाइम ब्रेक होगा। लिमिट स्क्रीन टाइम मतलब, मैं ना जिम कॉर्बेट गया हुआ था 3 दिन, बिल्कुल कुछ काम नहीं, बस ऐसे नवाब। ठीक है, बट फ्री टाइम था, फोन वोन मैंने ज्यादा यूज कर लिया होगा, तो मैंने एक ऐप इंस्टॉल की हुई थी, वो ये बताती है कि आपने पूरे दिन में फोन कितना यूज किया है। उसमें एक टाइम आया 7 घंटे 44 मिनट। भाई मैं सीट से हिल गया था। मैं क्या, आज मैंने 8 घंटे फोन यूज कर लिया, पता ही नहीं चला। सो प्लीज मेक श्योर
कि आपका फोन इज एक्चुअली अ टूल, बिल्कुल, बट आपको पता होना चाहिए कि यार कितना यूज करना इज फाइन। अगर आप स्क्रीन वो यूज करते हो, स्क्रीन टाइम यूज करते हो, तो मेरे ख्याल से 2 ढाई 3 घंटा इज मैक्सिमम, और वो भी कम से कम टच किए हुए। बट द प्रॉब्लम इज, आप में से 90% लोग जैसे ही उठते हैं आपका फोन आपके साथ आपके टॉयलेट में जाता है पॉटी के लिए। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मैं जज नहीं कर रहा हूं, बट यू ऑल नो। यस यस यस, नो नो नो, यस 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 यस, नो। तो जो लोग यस लिख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा कार्मिक डेट, सबसे ज्यादा कार्मिक डेट, मैं आपको बाद में एस्ट्रोलॉजिकली इसको प्रूफ करूंगा। व्हेन यू टेक योर फोन इन टॉयलेट, आपको पता ही नहीं है कि आप कितने नुकसान में आ गए, स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली। यू आर इन लॉस द मोमेंट यू टेक योर फोन टू द टॉयलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ब्लू लाइट ग्लास, मैं सबको बोलता था लगा लो, मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, बट आई एम स्टडिंग। अभी मैं कंफ्यूज हूं यार, सच बताऊं तो आपको, मतलब एक ऐसी चीज है जो मैं अभी तक क्लियर नहीं हूं कि चश्मे में ब्लू लाइट ग्लास लगाएं या डेस्कटॉप पे ब्लू लाइट ग्लास लगाएं, राइट, लैपटॉप पे लगा लें, फोन पे लगा लें, गाड़ी में लग जाती हैं। आई एम कंफ्यूज बिकॉज सम स्टडीज आर सेइंग कि ब्लू लाइट प्रोटेक्शन लगाने से ज्यादा आंखें खराब होती हैं। सो दिस आई लीव फॉर डिस्कशन, रिसर्च, बट ये मैं पिछले महीने तक बोलता था कि लगाओ, अब मैं बोल रहा हूं कि मत लगाओ, लेट्स रिसर्च मोर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आपका जो चार्जिंग स्टेशन है दैट शुड बी एट फार, वहां पे बच्चे बच्चे ना पहुंचे, क्योंकि जब फोन चार्ज हो रहा होता है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, ईएमएफ वो ज्यादा उस वक्त एमिट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आपके घर में सब लोग एक बारी खड़े हो जाओ, मुझे पता है आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको नहीं देख सकता हूं, बट मैं अंतर्यामी हूं, अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको देख सकता हूं। खड़े हो जाओ, अपने कमर पे ऐसे करके हाथ रखो, ऐसे करके, ऐसे करके कमर पे हाथ रखो। ठीक है, रख दिया। अब इस कमर के नीचे आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं, उनको फेंक दो। आपकी ड्रॉर में, आपके ड्रॉर की नीचे वाली ड्रॉर में ईयरफोन्स होंगे, पुराना चार्जर पड़ा होगा जो आप यूज नहीं कर रहे हो, सेल पड़े होंगे, रुकी हुई घड़ी होगी, भैया इनको निकालो, इनको निकालो। क्लियर? टाइप सी इन द चैट बॉक्स अगर ये क्लियर है। दीदी अमुदराय दीदी, दिस इज इन हिंदी, इंग्लिश में नहीं, दिस क्लास इज नॉट इन इंग्लिश, दिस इज कंप्लीटली हिंदी। थ्रो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पास लिखो। ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा, आप कर सकते हो, मैं करता हूं। ब्लैक बेडशीट एंड ब्लैक पिलो कवर, ब्लैक बेडशीट एंड ब्लैक पिलो कवर। ब्लैक कलर का जो कपड़ा होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब नहीं होती, या अगर होती भी हैं तो बहुत कम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। कवर आईज व्हेन यू स्लीप, वो जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो हमें आईज वाला वो देते हैं ना, ऐसे करके लगा लेते हैं हम। अगर उसमें अभी आप सोना चाहो सो सकते हो, इट इज डबल गुड। अगर नहीं लगता कि नहीं कमरे का अंधेरा काफी है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये बहुत फाइन चीज है, इट्स लाइक ऑप्शनल। ये कानों में ये बर्ड्स लग जाते हैं ऐसे करके, लाइट यहां भी ना पहुंचे और आवाज भी आपको कम आए सोते वक्त, राइट। दिस इज वन पॉइंट विच कैन बी डन। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं, ये आपको बहुत वियर्ड लगेगा, बट मैं यूजली मेल्स को करवाता हूं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है या प्रीमेच्योर इजेकुलेशन होता है, और कुछ माताएं बहनों को भी मैं रिकमेंड करता हूं अगर उनको यूरिन रोक नहीं पाते हैं ऐसे। तो थोड़ा सा वियर्ड है, बट अगेन यू नो एज अ थेरेपी यू कैन यूज बट प्लग्स। बट प्लग्स होते हैं, छोटे छोटे आते हैं, वो आपके एनएस में इंसर्ट करना होता है थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी देर इन द सेंस 2 3 4 घंटे के लिए आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें सो भी सकते हैं, बट अभी सोना नहीं है। और अभी आप चाहो तो कर सकते हो, दिस इज एन ऑप्शनल थिंग, बट आई यूजली गिव टू पीपल हु हैव यूरिन की प्रॉब्लम होती है, बार बार जाता है, प्रोस्टेट वालों को कराता हूँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वालों को कराता हूँ, पीई वालों को कराता हूँ। बट अगेन
आपके जो सेल्स हैं उसमें कोई भी, आप बोलोगे भाई मैं तो कपड़े डाले हुए हैं, ऊपर से चादर ली हुई है, योर बॉडी ऑल्सो हैज लाइट, योर बॉडी ऑल्सो हैज लाइट इट्स, और ईच एंड एवरी सेल्स, मतलब ये पिक्सल्स की तरह ना आपकी बॉडी में लाइट है, यहाँ पे लाइट। तो जितना आप कवर कर सकते हो, स्पेशली एनी होल्स विच गॉड हैज गिवन, ये हो, मुंह तो बंद ही होता है, सो इफ यू पुट अ बट प्लग दिस इज वेरी बेनिफिशियल, राइट। सो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, क्योंकि मैंने बोल दिया कि भैया आपके घर बिल्कुल, आपका जो कमरा बिल्कुल अंधेरे में रहेगा, तो मान लो आप 11 बजे सो रहे हो, तो 10 बजे से लेके 11 बजे तक, या 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक, आधा घंटा, पौना घंटा, 20 मिनट, ट्राई टू कीप योर विंडोज एंड डोर्स ओपन फॉर फ्रेश एयर। विंडो में जाली होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ब्लैक बेडशीट यूज करना है, ब्लैक बेडशीट, ब्लैक पिलो कवर, ब्लैक ब्लैंकेट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 10 मिनट्स टू 30-20 मिनट्स आपका विंडोज ओपन रहेगा। नो प्लास्टिक पेंट। अब आपकी जो दीवारें हैं, एशियन पेंट का लोगो, एपी एशियन पेंट का लोगो देखो गूगल पे, इसका कुछ मैसेज किसी को समझ में आ रहा है? एशियन पेंट का मैसेज, होंडा कार का, होंडा का, टाटा का, नाइकी का, रीबॉक का, नहीं आ रहा ना? नहीं आएगा वो जब तक यू डोंट गो इनटू ऑल दीस थिंग्स, अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस क्रिप्टिक मैसेज आर। तो एशियन पेंट, ये कपड़ा है एक्चुअली, ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, वो पुट्टी है, पुट्टी, ये कपड़ा है। आपने पेंट करा लिया एशियन पेंट, और एलईडी लाइट, एलईडी लाइट उस एशियन पेंट से टकराएगी, लाइट। कमरे में कौन बैठा है? आप लोग बैठे हो। ये सारी चीजें मैं आपको एविडेंस के रूप में एक लिंक दे दूंगा, आप उसमें सब सर्च कर सकते हो। कोशिश करो। मैंने इस वाली दीवार पे 3 पुट्टी कराई है, 3 पुट्टी, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, इन तीनों दीवारों पे कपड़ा है, मतलब पुट्टी के ऊपर कपड़ा, वो आती है ना वो फाइबर वाली, वो फाइबर कह रहा हूं, उस कपड़े को कुछ बोलते हैं। सो अगर आप एशियन पेंट, वो प्लास्टिक पेंट करा रहे हो, और आपके घर में एलईडी लाइट जल रही हैं, तो आप जैसे एक्सरे मशीन में, जब आप एक्सरे करते हैं या एमआरआई में डालते हैं ना, एक लाइट पड़ती है, आप समझो आप उस लाइट में बैठे हुए हो। समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कल ही घर आपने पेंट आप नाखून से उखाड़ने लग जाओ, आपकी वाइफ भी पीटेंगी, मम्मी भी पीटेंगी, मुझे भी पीटेंगे डंडे से। धीरे 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 चेंजेस लाने हैं, जो जो ला सकते हो आप, ठीक है? धीरे धीरे चेंजेस लाने हैं। आप लगे हो नाखून से सारे परते निकाल रहे हो, घर में चली लड़ाइयाँ, लाठी चल रही हो कि नहीं ये तो क्या है, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, तुम विशाल की वर्कशॉप में नहीं थी, तो वाइफ मुझे भी मार देंगी, आपको भी मार देंगी, कौन था वो पागल विशाल से नहीं। धीरे धीरे, ठीक है? हाँ, वॉलपेपर बढ़िया वाली लगा सकते हो, कपड़े वाली। नहीं तो पुट्टी करा लो ना, पुट्टी पुट्टी पुट्टी, 3 लेयर पुट्टी की, बहुत बढ़िया चीज है पुट्टी, बिल्कुल उसको फिर घिस देता है, वो एकदम बढ़िया लग रही है दीवारें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये ऑप्शन दे रहा हूं, मेरे कुछ फॉरेन के कोचेज हैं जिससे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह ये सब चीजें सीखता था, ये डिवाइस कैसे चलाना, ये सब चीजें। तो उनके घर बाहर से भी ब्लैक, अंदर से भी ब्लैक। तो मैंने मम्मी को एक दिन बोला कि मम्मी अपन जो नया घर लेंगे उसको ब्लैक कलर का पेंट करेंगे, बाहर से भी अंदर से भी। तो मम्मी ने कुछ नहीं किया, मम्मी ने बस स्लो मोशन में ऐसे करके अपनी चप्पल की तरफ देखा। तो मैंने कहा बाकी आपकी मर्जी है, देख लेंगे, ब्लैक नहीं तो व्हाइट करा लेंगे। फिर मैंने 5 दिन का बोला मम्मी काम करते हैं, ब्लैक ना बाहर से ना अंदर से, सिर्फ सीलिंग सीलिंग ब्लैक करा लेते हैं। तो मम्मी ने फिर एक्स्ट्रा स्लो मोशन में ऐसे करके चप्पल की तरफ देखा। तो मैंने कहा चलो ये प्लान ड्रॉप। तो तब से हमारी सीलिंग ब्लैक नहीं है भैया, हमारी सीलिंग ऐसी नॉर्मल ये जो होती है सबकी, ठीक है, वुडन वाली। तो गेम समझ में आ रहा है सबको? नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी पूरी घड़ी ये मेटल होना चाहिए कोई। अब ये नहीं कि ये वाला पार्ट मेटल है, ये लेदर का है, ये नहीं करना, ठीक है? ये लेदर का है या प्लास्टिक का है या फलाना ढिमकाना, सिंपल मेटल, ठीक है? अब क्या है, इसमें जो सेल है छोटे वाले, वो गोल गोल घूम रहे हैं मेटल के। आपने मेटल हटा दिया, आपने लगा दिया लेदर, अब वो गोल नहीं घूम रहे हैं, वो आपकी बॉडी में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब ये जो 2-2 करोड़ की घड़ियां होती है ना, इनका यही सीक्रेट होता है।
कि वो आपकी पल्स के साथ चल रही हैं, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रही हैं, बल्कि कुछ घड़ियां तो ऐसी भी बनती है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अब्जॉर्ब कर लेती हैं। समझ आ रहा है? 2 करोड़ की घड़ी, 2.5 करोड़ की घड़ी, मैं को भाई घड़ी कौन सी है, इस पर रिसर्च किया जाए। तो मैंने रिसर्च किया, मुझे एक बंदा मिला जो होगा 6-7 हजार करोड़ का आदमी, उसकी घड़ी थी 3.5 4 करोड़ की घड़ी थी। भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और मेरे को कुछ अगर मेरी पल्स रुक गई है तो वो एक सिग्नल भेज देगी, मैंने क्या फलाने मुझे समझा रहा था वो। सो देयर सो मच अबाउट वॉचेस। नेक्स्ट पॉइंट, कौन कौन ईवी कार चला रहा है? ईवी कार कौन कौन चला रहा है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रनिंग द ईवी कार्स। चेक 1 2 3, चेक 1 2 3। मेरी आवाज 100% आ रही है आप लोगों के पास? हाँ, 100, राइट। जो लोग ईवी कार चला रहे हैं, ईवी स्कूटर चला रहे हैं, 3 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हैं, 3 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी चला रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, बेच दो। और जब तक नहीं बेच रहे, तब तक 30 की जगह 60 मिनट्स अर्थिंग करनी है आपको, नहीं तो हीलिंग क्राइसिस आ जाएगी। राइट? ईवी कार इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है? जो लोग चला रहे हैं, नहीं हम तो चलाएंगे, हमें तो पेट्रोल डीजल बचाना है, बचा लो पेट्रोल डीजल, फिर हॉस्पिटल में खर्च करना है। पेट्रोल डीजल बचा के क्या कर लोगे भाई, जब तुम्हारा शरीर सड़ चुका है? 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद तुम कहोगे मुझे पैनिक अटैक आ रहे हैं, मुझे नींद नहीं आती, घर में लड़ रहे हो, याददाश्त चली गई, डिप्रेशन हो गया, फिर पैसे बचा के क्या कर लिया आपने? ठीक है? तो कोशिश करो कि ईवी नहीं चलानी, और अगर चलानी भी है तो 30 की जगह 60 मिनट्स। होता क्या है, हम रोज हम रोज अपने आप को बेकार करते हैं, रोज साफ होते हैं। साफ कैसे होते हैं? जब मिट्टी में बैठ गए तो पूरी दिन भर की जो भी हमारी बॉडी में रेडिएशंस आई थी, वियर एंड टियर, वो तो उसको हम ठीक कर रहे हैं। तो ये 2 रेस चल रही हैं, ये बीमारी की रेस, ये हीलिंग की रेस। तो यूजली होता क्या, बीमारी आगे पहुंच जाती है, हीलिंग स्लो हो जाती है। जब हम अर्थिंग करते हैं तो ये बीमारी की रेस, अर्थिंग कम से कम, कभी कभी हम आग हीलिंग आगे निकलती है, बीमारी ही रह जाती है। समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो हम रोज हमारे शरीर में प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि रोज हम फोन उठाएंगे, रोज हम बाहर निकलेंगे, रोज मोबाइल टावर है, रोज हम ऑफिस में बैठेंगे, रोज हम डेस्कटॉप के नजदीक आएंगे, तो रोज हम 30 40 60 मिनट्स अर्थिंग भी करेंगे। ठीक है? अब दिक्कत कब आती है, ये सब कुछ चल रहा है बट अर्थिंग नहीं कर रहे हैं, तो भैया बीमारी पड़ोगे तुम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, सब लोग 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर अपने घर में बिजली वाले को बुलाएंगे और बोलेंगे कि भैया मेरे घर में अर्थिंग कर दो। अर्थिंग क्या होती है? वो एक रॉड लेके आएगा तांबे की बड़ी सी, ठीक है, उसमें तार लगाएगा, उसको मिट्टी में गाड़ देगा, मिट्टी से वो करते 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 आपके मेन बिजली के बोर्ड में डाल देगा। पूरे घर में अर्थिंग, यानी आप बिजली के झटकों से बच जाओगे। और घर में जब आप नंगे पांव चल रहे हो, घर में जब आप नंगे पांव चल रहे हो, तो आपको अर्थिंग मिल रही है। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? अभी मैं नंगे पांव बैठा हूं, अभी मैं नंगे पांव बैठा हूं, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल रही है? अर्थिंग मिल रही है। अर्थिंग मिल रही है, 0 वोल्टेज मेरी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही, मैग्नेटिक और अर्थ दोनों मिलेगा बाहर पार्क में, मिट्टी में, घास में, लॉन में। यहां कम से कम अर्थ तो मिल रही है, इफ नॉट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो बिजली, आजकल जितने भी लोग फ्लैट्स में रहते हैं, 99% चांस आपके फ्लैट वाले ने अर्थिंग नहीं दी होगी, वो पैसा बचाते हैं। ठीक है? जितने भी पुराने घर बने हैं, जैसे मेरा बहुत पुराना घर बना है, 1965 में बना था, मेरे दादाजी ने बनाया था। टाइप यस जो पुराने घर में रह रहे हैं, आपके घर में अर्थिंग है, लिख के दे सकता हूं। ठीक है? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अपने बिजली वाले को बुलाना है और उसको बोलना कि भैया मेरे घर में अर्थिंग है, अगर नहीं है तो कर दे अर्थिंग। टाइम लगता है, वो पूरे स्विच बोर्ड्स में डालेगा, 1 दिन का काम है, 1.5 दिन का काम है। मेरी जहां क्लिनिक है वहां पे अर्थिंग नहीं थी, तो मैंने सारे मार्केट वालों को रिक्वेस्ट किया कि भैया चलो पूरी मार्केट में अर्थिंग आएगी, सब लोग कंट्रीब्यूट कर लो। बट सब नालायक, सबको लगा मैं पागल हूं, कोई नहीं आया आगे। और वो विशाल भाई, क्या अर्थिंग अर्थिंग भाई, इस टाइप के लोग आपको पता। तो मैंने भाई क्या करूं, मेरी टीम वहां बैठती है।
पूरी जगह क्योंकि बड़ी है, पूरी जगह अर्थिंग कराने के मेरे 70-80 हजार रुपए खर्च हुए, बट मुझे दिल में तसल्ली ये है कि मेरी टीम जब ऑफिस में बैठी है उनको मैं 0 वोल्टेज पे रख रहा हूं। समझ में आ रहा है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आपका 70-80 हजार का खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि वो मार्केट ऐसी बनी थी कि मुझे पूरे मार्केट में कराना, नहीं तो कहीं नहीं कराना। सिस्टम होता है ना, वो पूरी बिजली बिजली जब जाती है इधर उधर, तो हमारी ऑफिस में पूरी सब जगह अर्थिंग है, और मार्केट की जमीन पे सब जगह अर्थिंग है, उनके स्विच बोर्ड में है नहीं, मुझे नहीं उससे मतलब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। एक कला लुप्त हो चुकी है, गार्डनिंग, खुरपी लेके। आपने अगर नंगे पांव खेती कर ली थोड़ी सी भाई, थोड़ी गार्डनिंग कर ली, खेती कर ली, नंगे पांव घास में बैठे हुए हो, सोचो खुरपी चला रहे हो, मिट्टी हाथों से ऐसे ऐसे कर रहे हो, कितने हेल्दी होते थे हमारे एंसेस्टर्स। तो अगर आप गार्डनिंग कर सकते हो उसको करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आप अपने दिमाग में एक चीज डाल दो, क्योंकि स्मार्ट सिटीज आ रही हैं। 10 मिनट सिटी का कॉन्सेप्ट पता है आपको? 10 मिनट सिटी का कॉन्सेप्ट। टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, 10 मिनट सिटी का कॉन्सेप्ट। नो 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 नो, यस नो नो नो। 10 मिनट सिटी इज अ कॉन्सेप्ट कि आपके घर से 10 मिनट की दूरी पे मेट्रो होगा, यूनिवर्सिटी होगी, हॉस्पिटल होगा, एयरपोर्ट होगा, मॉल होगा, सब स्कूल होगा, सब 10 मिनट की दूरी पे। तो इंडिया में अभी जयपुर बना है, वो नाम के लिए बना है, और 10 मिनट सिटी कॉन्सेप्ट आएगा। अब 10 मिनट सिटी कॉन्सेप्ट आएगा, फार्मिंग भी फिर अलग तरीके से होगी, ट्रैवलिंग भी अलग तरीके से होगी। तो धीरे 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 रूल्स क्या आएंगे, अगर आप पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर क्लियर रखना चाहते हो, कि आप इंडिया नहीं छोड़ सकते। आप इंडिया छोड़ सकते हो साल में 6 बारी, 7 बारी बारी गए तो इतना पैसा देना है, क्योंकि पेट्रोल, उसका धुआं, उसका पॉल्यूशन। फिर धीरे 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 ये मतलब बहुत सारे रूल्स आए हैं, उसमें से एक कॉन्सेप्ट है 10 मिनट सिटी कॉन्सेप्ट। और मेरा आप यकीन मानो, आने वाले 5 साल की लग्जरी क्या है? आने वालों की 5 साल की लग्जरी ये नहीं है कि मेरा फ्लैट है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास इतनी ज्वेलरी है। आने वाले नेक्स्ट 5 साल की लग्जरी होगी एक हेल्दी डिजीज फ्री एथलेटिक बॉडी। इफ यू एग्री विद मी टाइप एज इन द चैट बॉक्स। आदमी पागल हो चुका है वैसे भी, बीमारियों से, इन सब चीजों से। और दूसरा एक फैशन सिंबल ये होगा कि आपका दूर कहीं गांव में एक मड हाउस है। टाइप यस इफ यू एग्री। जितने भी आप करें ना, यहाँ पे मेरा लैंड ले लिया, 5 फ्लैट ले लिए, सब 4-5 साल में रोगे भैया हमें नहीं चाहिए धन्यवाद, पैसा खा नहीं सकता आदमी। गांव में आप लोग रहने का प्लान करने लग जाओगे। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको दिख रहा है कि हाँ यार, मतलब मैं लिटरली भाई, आगरा छोटा सा शहर है भाई, छोटा सा कॉम्पैक्ट से, इतना ट्रैफिक वैफिक नहीं लगता है। मैं दिल्ली गुड़गांव जाता हूँ, मैं प्लीज बुरा मत माना अगर दिल्ली गुड़गांव के हो, मुझे घबराहट होती है भाई। भाई यहाँ लोग कैसे रहते होंगे? मैं ट्रैफिक में जब फंस जाता हूँ ना, मुझे घबराहट होती है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग है, बीच में आदमी गाड़ी चला रहा है और फंसा पड़ा है ट्रैफिक में। टाइप यस इफ यू एग्री। मतलब मुझे लगता है भाई निकलो बस, निकलो मत भैया, भैया बस जल्दी जाओ, घर चलो बस, आगरा मुझे घर पहुंचा दो भाई, मुझे घर पहुंचा दो, मुझे घर जाना है आगरा। राइट? आगरा में भैया हमारे खुले खुले खेत हैं हमारे, आओ दयालबाग घुमाएंगे, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे यमुना है, 32,000 दयालबाग सत्संग की खेत हैं। हम वहां जाके सेवा करते हैं, हरियाली इतनी है, मेरे घर तीन तीन 2.5 एरिया, मेरे घर का 2.5 फ्रंट मेरा खेत है। मोर आता है यहाँ पे, चिड़िया आती हैं, न जाने कितनी बड़ी बर्ड्स आती हैं यहाँ पे, मजा आता है। राइट? तो आप भी 4-5-6 सालों में यही प्लान कर रहे होंगे भैया निकलो, और अच्छी बात है, पैसा कमा लो तब तो खूब सारा, गांव में जाकर एंजॉय करना। नेक्स्ट पढ़ने को फटाफट खत्म करते हैं। आप अपने पास, वैसे आपने, आप अपने पास जहां भी बैठते हो ना, अलग अलग स्टोन्स रखा करो, और इनको दिन में कई बारी हाथ में उठा लिया करो। इनकी एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी होती है, स्टोन्स की एनर्जी होती है। इनको हाथ में उठाया करो ऐसे करके, इनकी एनर्जी होती है स्टोन्स की। ठीक है? अपने पास आप अलग अलग स्टोन्स रखा करो ऐसे करके। ठीक है? उनको दिन में बात करते करते उठा लिया। ठीक है? इनकी एनर्जी होती है इनकी, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोल्ड शावर।
अभी जयपुर में मैं सबको आइस बात सिखाने वाला हूं 6, 7, 8 अक्टूबर को। आइस बात जिसने कर ली समझ लो उसका उद्धार हो गया। आइस बात, ठीक है। तो अभी 6, 7, 8 अक्टूबर को जब मैं इसकी टिकट्स खोलूंगा, आप इसको ग्रैब कर लेना। एंड 2 2 नाइट 3 डेज का है। तो ठंडे पानी से नहाना या आइस बात करना इज द मोस्ट मैजिकल थिंग। बहुत बेनिफिट है। सबसे मेन बेनिफिट, आपकी नसें चौड़ी हो जाती हैं, आपकी नसें खुल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कवर योर क्राउन बाई हुई। देखो, ये बाई हुई कहां पे है? ये कान ऐसे करो, ये एक एरो बन रहा है, एरो टाइप। यस, अगर ये एरो दिख रहा है आपको, है ना, एक एरो दिख रहा है आपको, देखो ये एरो दिख रहा है। यहां से एक एरो देखो, इसको ऐसे दबाओ, ये एक एरो ये बन गया। तो एरो को, एरो का पॉइंट जहां पे जा रहा है वहां पे ऐसे उंगली रख लो। एरो यहां पे जा रहा है, उंगली यहां रख लो। ये ऐसे दो रख लिया आपने। अब बिल्कुल अपने हिसाब से सीधा चलो, सीधा चलो, सीधा चलो, सीधा चलो। कर्व ले लो, 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 ए ले लिया। ये जो पॉइंट है, यहां पे टैपिंग किया करो। हाथ से भी कर सकते हैं ऐसे। देखो मैं आपको बताता हूं। बॉडी में जब अर्थिंग, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में रहते हैं, तो मान लो ये आपका शरीर है, ठीक है, ये आप हो, और ये कोई मोबाइल टावर है, ठीक है। मोबाइल टावर ऐसे होता है ना, ये मोबाइल टावर है, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अभी जब आपकी बॉडी पे पड़ती हैं, तो ये चक्कर बनाती है ऐसे करके, गोल गोल, गोल गोल चक्र बनाती है, गोल गोल चक्र बनाती है, गोल गोल चक्र बनाती है। अब ये वो चक्र बॉडी के अंदर कहां से जाता है? ये जो पॉइंट होता है ना, क्राउन चक्रा, यहां से इसकी एंट्री होती है। तो ये पॉइंट की टैपिंग करना बहुत जरूरी है। अब जब आप मिट्टी में आपने पांव रखा हुआ है, मिट्टी में जब आपने पांव रखा हुआ है, तो ये कंप्लीट सर्कल नहीं बन पाता। जैसे आपने मिट्टी में पांव रखा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसे चक्कर मारने वाली थी, और आपके पैर के रास्ते मिट्टी में चली गई। टाइप वाओ इन द चैट बॉक्स अगर आप समझ रहे हो क्या हुआ। 1 1 घंटा, 1.5 1.5 घंटा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रूट फूड, जो मिट्टी के नीचे की चीजें हैं वो नहीं खानी, बट खानी भी जरूरी है। तो आप उसका जूस पियो, उसको स्टीम करके, बॉईल करके, या कुक करके खाओ। मिट्टी के नीचे की चीजें नहीं खानी है। वाई? माइक्रोब्स की वजह से। उसमें माइक्रोब्स नहीं है, उसमें लाइफ नहीं है, वो सन कुक्ड नहीं है। बट जो मिट्टी के नीचे की चीजें होती हैं, उसमें आपको जो एक चीज मिलती है वो है इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा होते हैं। फ्रेश अगर मिल जाए, उसको कच्चा नहीं खाना है, बस उसका जूस पी लो, है ना, उसका जूस पी लो, उसको स्टीम करके खा लो, बॉईल करके खा लो, कुक करके खा लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी अर्थिंग। ये क्या है? ग्रेविटी अर्थ, अनियन खा सकते हैं, अनियन। अनियन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मेरा मानना है हाँ खा सकते हैं। उसमें लेयर होती है, एयर के कुछ पार्ट्स होते हैं। मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि मैं अनियन क्यों बोलता हूं, बट मैं अनियन खाने के लिए बोलता हूं, कच्चा। बाकी अर्थ का कुछ नहीं खाना है, ठीक है। कुछ लोग स्पिरिचुअली बोलेंगे कि बिल्कुल डिसएग्री करेंगे। आई एग्री टू डिसएग्री, यू कैन ऑल्सो एग्री टू डिसएग्री विद मी ऑन सर्टेन थिंग्स। अनियन इज वन, ठीक है। ग्रेविटी अर्थिंग क्या होता है? आपके घर के बाहर मान लो छोटा सा लॉन है, वहां पे 2 फीट का गड्ढा कर लो, 1 फीट का भी चलेगा। उस 1 फीट के गड्ढे के अंदर आप पांव रख लो। तो जितना यू गो डीप इनटू अर्थ, तो वो अर्थिंग और आपको मिलेगी, यानी कंडक्टिविटी, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब कि एक कंटिन्यूसली आप अर्थिंग में थे। कंडक्टिविटी मतलब कितनी देर में वो इलेक्ट्रॉन्स आपकी पूरी बॉडी में छा गए। जब मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट मैं लोगों को 2011 से बता रहा हूं। अब जाके कुछ हीलर्स ने स्टार्ट किया है कि अर्थिंग करो, अर्थिंग करो। मैं 2011 में पहली कंडीशन होती थी नंगे पांव चलो, ठीक है। एक किताब है अर्थिंग के नाम से, अरे अर्थिंग के नाम से किताब है, वो किताब भी मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ लेना वो किताब, उसमें यही कॉन्सेप्ट बताएं। तो ग्रेविटी अर्थिंग जरूरी है। आप उसमें 1 1.5 फीट का गड्ढा करके उसमें भी पांव रख सकते हैं। नेक्स्ट फटाफट लिखो, वंस इन अ वीक। वंस इन अ वीक एक ऐसी चीज, एक ऐसी ड्रिंक
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। और अर्थिंग तो आप कर ही रहे हो। वंस इन अ वीक आप कोशिश करो दिन में 2 या 3 कोकोनट वाटर पीने हैं, ठीक है। और आपको जमीन पे लेट जाना है एटलीस्ट 12 बजे तक, 2 या 3 कोकोनट वाटर, और उस 12 बजे तक कम से कम 2-2.5 घंटा आप मिट्टी से जुड़े हुए थे। आपकी ऐसी मरम्मत होगी, ऐसी मरम्मत होगी, क्योंकि आपने 12 बजे तक कुछ खाया नहीं, 2-3 कोकोनट वाटर पी लिए, अर्थिंग आपको मिल रही है। आपकी जो हीलिंग होगी ना वो 10x हो जाएगी, 10x। हाँ, जो किडनी पेशेंट है, क्रिएटिन किटोनाइन हाई है, वो कोकोनट वाटर नहीं पिएंगे, बाकी सब पी सकते हैं, जयराम जी की। ठीक है, नेक्स्ट देखो फटाफट। आपका जब फोन बजता है, कोई रिंगटोन बजती है? टाइप यस, रिंगटोन बजती है। जब कोई मैसेज आता है, कोई रिंगटोन उसमें भी बजती होगी। इसको जितना कम कर लो उतना अच्छा है। एविडेंस मैं आपको दे दूंगा। क्या एविडेंस, क्या है वो एविडेंस? मैं आपको दे दूंगा। ये देखो, assessment of electromagnetic fields, vibration and sound exposure effects from multiple transceiver mobile phones on oxidative stress levels in serum, brain and heart tissue। साइंस डायरेक्ट का ये है, यानी वो जो आप फोन की आवाज सुन रहे हो, ये एक लॉबी है, फोन की लॉबी है, दवा की लॉबी, इनको पता है कि उसमें साउंड किस टाइप की रखनी है। जो अलाउड रेंज होता है उसके ऊपर है ये लोग। उस साउंड से आपके हार्ट में भी शॉक लग रहा है। मेरा फोन भैया साइलेंट पे रहता है, वाइब्रेशन पे रहता है, कोई मिस्ड कॉल आएगी मैं देख लूंगा। समझ में आ रहा है गेम? टाइप OMG इन द चैट बॉक्स। ये सब आपके शत्रु हैं, आपको पता ही नहीं था। और कुछ महान लोग तो यूं सो रहे हैं, ये बेड है, यहां पे फोन रखा है अलार्म क्लॉक। ठीक है, अब नेक्स्ट फटाफट लिखो आप, नेक्स्ट पॉइंट खत्म करते हैं, फिर हमारा लंच है, ओ सॉरी ब्रेक है। ग्रेविटी अर्थिंग हो गया, वंस इन वीक हो गया, ठीक है। फोन शुड बी लो एंड साइलेंट हो गया। लो बैटरी पे फोन नहीं रखना है पास, फटाफट उसको 70, 80, 90 पे रखो। नेक्स्ट लिखो, आपके पास एक आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा जिसमें आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। टाइप यस, है ना? जैसे मेरा ये डेस्कटॉप है, मैं सबसे ज्यादा इस पे टाइम स्पेंड करता हूं। इसको कभी भी इंटरनेट से जब आप कनेक्ट करो तो वायरलेस कनेक्ट मत करो, लैन से रखो। लैन समझते, एक तार आती है, तार फोन उसके पीछे लग जाती है। टाइप यस इफ यूर अंडरस्टैंडिंग लैन वायर, LAN लैन, वो वाला जिस पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, आपको लैन पे रखना है, नहीं तो आप गए। कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, जब पेशेंट बन जाओगे ना, अस्पताल का कोई बिल देने के लिए नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे, चाचा ताऊ भाई बहन दोस्त सब गायब। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टाइप AG इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री। ठीक है, अब इन सब में जो सबसे अच्छी चीज मैंने जो आपको बताई है, वो सभी अच्छी हैं। जो मेन दो सबसे अच्छी चीज हैं, राइट, एक तो हो गई वो अर्थिंग। सबसे मेन जो अर्थिंग, सबसे जो अच्छी चीज है वो है अर्थिंग। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये मैं अभी करना स्टार्ट किया हूं, वो है फोन को ऐसे रखना। विल यू एग्री? आपके अगर दिन में 20 फोन आते होंगे, आप 20 बारी उठाते होंगे, 20 बारी ऐसे करते होंगे, 20 बारी यहां लगाते होंगे। टाइप एग्री? तो सबसे ज्यादा खतरनाक ये है, आप एक 200 रुपए की सेल्फी स्टिक खरीद लो, फोन चाहे आपका 2000 का हो या 2 लाख का हो, डज नॉट मैटर। और ये एक पेंसिल आती है, ये देखो, तो इसका इसका मटेरियल थोड़ा अजीब सा है। ये वो नहीं होता जो हम कांच पे ऐसे करके लगा लेते हैं वैक्यूम की तरह, उस टाइप का कुछ मटेरियल है ये 200 रुपए की आई, ये 500 रुपए की आई। इसका ढक्कन कहीं मेरे से गायब हो गया, इसमें ढक्कन लग जाता है मैग्नेट वाला। ठीक है, तो मैं फोन आया उसको बस ऐसे किया, हाँ हेलो, हाँ मोदी जी, नहीं टुडे आई एम बिजी, आई हैव अ वर्कशॉप, यस आई टॉक टू इन अ डे और टू। जो भी फोन उठाने हैं ऐसे उठाने हैं। इफ यूर अ हाउस वाइफ, आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बहना। समझ में आ गया गेम? ठीक है, इट्स अ 10 minutes ब्रेक। टाइप P इन द चैट बॉक्स इफ यू प्रॉमिस टू कम बैक। आना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्रेक के बाद क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूं।
ब्रेक के बाद हम कुछ मैजिकल करने वाले हैं। emfportal.org के मैं आपको एविडेंसेस दे दूंगा, ठीक है। वाई वी आर नॉट इन्फॉर्म्ड, वी आर इन्फॉर्म्ड कि फोन को 5 मिलीमीटर दूर रखो या 2 सेंटीमीटर दूर रखो, ठीक है। और ये सारे लिंक्स मैं आपको दे दूंगा। ईएमएफ डिटॉक्सिफिकेशन, तो आपका दुश्मन इनविजिबल है, आपको अपने बच्चों को बचाना है। हेल्थ इज अ चॉइस टुडे, या तो ये सब चीजें करके बीमार होते चले जाओ और जिम में जाके कोशिश करो, सप्लीमेंट्स खा के कोशिश करो, चक्रा हीलिंग करके कोशिश करो, कुछ नहीं होगा जब तक ये सब चीजें सॉर्ट आउट नहीं करोगे। डीएनए डैमेज परमानेंट हो गया तो रिवर्स नहीं होता है, तो अभी मौका है डीएनए डैमेज रिवर्स करो। अपने कल्प्रिट को पहचानो, दुश्मन को। कैंसर हाई विजिबल है, मोबाइल एडिक्शन स्लो डेथ, वूम्स आर नॉट सेफ। तो माताएं बहनें प्रेगनेंसी तभी करना जब तुम मेंटली रेडी हो कि मैं नेटफ्लिक्स नहीं टच करूंगी, फोन दूर रहेगा। डिप्रेशन इज नाउ कॉमन, 60-70% बच्चे घर में पैदा हो रहे हैं, तो बार बार ये अल्ट्रासाउंड 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 का गाना मत गाओ, ठीक है। आपकी स्किन, आपका आपका कान गर्म हो जाता है जब आप फोन कान पे लगाते हो। अंडरस्टैंड पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड ईएमएफ। मेलेटोनिन सेरोटोनिन बढ़ाना है, रात को मेलेटोनिन, रात को सेरोटोनिन। वो जो रेडिएशन है वो क्लास बी ह्यूमन कार्सिनोजन है, यू कैन नॉट रिमूव टावर्स, बट आप ये छोटी 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 चीजें करके बहुत मैजिकली अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। मेंटेन योर सर्केडियन क्लॉक, ठीक है। रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाओ, 7 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप, मैक्सिमम 9 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप। आपकी हीलिंग निश्चित कर लो होगी अगर आपने अच्छी नींद अगर आपने ले ली। नेक्स्ट जनरेशन को बचाओ, मूविंग कार्स में फोन मत सुनो, जो सारे मैं आपको पॉइंट दे चुका हूं। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ईएमएफ, ये सारे सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं। अब नया चैलेंज यहां से निकल के क्या आएगा कि भैया बेटा विशाल, जो कैल्सिफिकेशन मेरी बॉडी में हो गया है उसको कैसे ठीक करूं। अभी आप कैल्सिफिकेशन होने से रोक रहे हो, तो गोल्ड प्रो मेंबरशिप में जब आप गोल्ड लोगे, मेरा मेटा लोगे, हम मेटा गोल्ड बोलते हैं उसको, उसमें मैं आपको एक वीडियो देखने के लिए दूंगा। क्या ये वीडियो आप देख सकते हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। गैस्ट्रोफिजिक्स, द मॉडर्न साइंस ऑफ ईटिंग। आप सिर्फ मुंह से खाना नहीं खाते हो, आप नाक से खाना खाते हो, खुशबू आती है, आप कान से सुनते हो तो दो दुकानें थी, एक की कॉफी बहुत बिकती थी, एक की फ्लॉप। जो बहुत, जिसकी दुकान बिकती थी कॉफी, वो बाहर सबके सामने कॉफी बनाता था तो आवाज आती थी, यू ईट फ्रॉम योर ईयर्स, यू ईट फ्रॉम योर आईज, यू ईट फ्रॉम योर नोज, खुशबू आ गई, देन यू ईट फ्रॉम योर माउथ। तो माउथ से कैसे अपने आप को हील करना है, मैं आपको एक वीडियो दूंगा जो आपको गोल्ड मेंबरशिप में मिलेगी विद पर्सनल कंसल्टेशन, ठीक है। तो यहां तक आर यू इंजॉइंग? टाइप ईजे इन द चैट बॉक्स। हींग लगे ना फिटकरी, आप हो गए फ्री में ठीक। करना किसको है? आपको, आपको करना है, कोई कराने नहीं आएगा। आपका बॉस, मम्मी पापा, भाई बहन, कोई नहीं आएगा। दिस इज द वॉर यू हैव टू फाइट योरसेल्फ विद योर नॉलेज। इफ यू एग्री टाइप एज इन द चैट बॉक्स। कोई नहीं आएगा हॉस्पिटल का बिल देने। मैं भी 4-7 साल बीमार था ना, 7वें साल आई फेल्ट कि मम्मी पापा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, भाई मरी जाता हूं खर्चा कर करके। यू हैव टू ब्लडी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये कॉन्सेप्ट हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉब्लम नंबर 2, इफ यू रिमेंबर, राइट। तो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या थी दोस्तों? मैंने आपको बोला था कि हम लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं। हम लोग बीमार इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग बीमारी की जड़ पे नहीं जाते, ठीक है। हम लोग सिम्टम्स को बीमारी समझ बैठते हैं, फिर हमें हॉस्पिटल से डर लगता है, दवाइयों से डर लगता है, कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल हो जाती है। एक्सटेंशन क्या है? आई शुड बी एबल टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ माई डिजीजेस खुद। अब ब्रेक के बाद ट्रेनिंग होगी ईटियोलॉजी ऑफ डिजीजेस। 10 मिनट का ब्रेक है, लाइट खाना खाना, शुशु पॉटी जो करनी है कर लो, लाइट खाना खाना, 10 मिनट में कथा स्टार्ट हो जाएगी। कम बैक वेरी सून। भारत माता कीजिए। हमारे नेता कैसे हो? स्वास्थ्य मंत्री कैसे हो? विशाल सैनी जैसे।